हम दोपहर अच्छा, ना में सिर्फ सुबह ये के वक्त हाँ, तो हाँ, देखते हैं, हाँ, सुबह का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो हमें वार्डन नजर आते हैं सड़कों हाँ, पर। हाँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि शहर की तमाम सड़कों पर वार्डन हमें नजर आ रहे हैं। और ये क्या वजह है कि ये तो रात को गायब हो जाते थे, नहीं आपने नहीं इनसे नहीं काम लेना नहीं, शुरू वो कर गायब दिया। किधर हो सकते हैं? कैमरा उनको देख रहा है, 3 बजे देख लें, सुबह उठ के 5 बजे देख लें, ठीक है ना। और ना सिर्फ 2 गाड़ियां नहीं है, 45 व्हीकल्स आपको रात को 3 बजे भी मिलेंगी। शहरियों को भी ये है कि अगर आपको यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, आपको कोई चीज नजर आती है, एवरी सिटीजन इज ए कॉप विदाउट यूनिफॉर्म, हमारे में और आप में कोई फर्क नहीं है। और आप उसकी 15 पे कॉल करें कि जी इधर ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है या मुझे ज़रूरत है इसकी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। एक हमने अभी रिसेंट इनिशिएटिव भी लिए है, आपको वो भी दिखाते हैं कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब होती है 15 पे कॉल करें, हमारी वो टीम आ जाएगी। वो नंबर क्या है सर, वो शहरियों को बता दें। 15 जस्ट 15 इज इंटीग्रेटेड, वो आपको मिलवाते भी हैं, अभी मैं कॉल करता हूँ उनको इधर ना। बिल्कुल ठीक तो है। ये है कि अब रात के वक्त भी पूरे लाहौर में, अच्छा फिर एक तो ये है कि पूरे लाहौर को हमने सील किया है कि अगर कोई गाड़ियां ओवरलोडेड, उनको तो दाखिल ही नहीं होने देते, स्मोक के रेफरेंस से भी नहीं दाखिल होने देते। लेकिन इसके साथ 11 साथ बजे के बाद भी दाखिल नहीं होने दे नहीं, रहे। 11 बजे अगर उसके सही नहीं ना चीजें हैं तो उसको नहीं दाखिल होने देते, उस दिन वापस मोड़ना है उसको, ठीक है ना। अच्छा, वो रोड आगे सर्टिफिकेट भी देखा जाता है। नहीं, वो आगे इधर एक्सीडेंट करे या उसका सामान ही इतना बड़ा है कि लाहौर में वो काबिल ही नहीं है किसी मार रोड के ऊपर चलने के, तो उसको नहीं दाखिल होने फिटनेस देते। सर्टिफिकेट जरूरी है। वो भी जरूरी है, ड्राइविंग का लाइसेंस भी जरूरी है। खास तौर पे हम उसका हुजम देखते हैं कि ये जाके रात एक फॉर एग्जाम्पल एक गैस का था, गाड़ी थी बहुत लंबी गाड़ी, उन्होंने एक कंटेनर बनाया हुआ था, मैंने कैसे वापस भेजे, ठीक है। ये खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, गैस लीक कर जाती है, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? तो हमें फिर 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, वो फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें थोड़े आम लोगों को मुतासर भी होते हैं वो डेफिनेटली। लेकिन वी हैव टू क्लीन द सिटी, हमें साफ सुथरा रखना है। और ऐसा कोई भी चीज नहीं, उसको तो हम देखते रहते हैं कि खुदा ना खास्ता ये लोगों की जानलेवा ना हो जाए। तो इस वजह से बहुत सारे एक्शंस होते हैं, ये थ्रू आउट ऑपरेशन 24/7 चलता रहता है। तो बड़े मेहनती हैं, मैं समझता हूँ कि वार्डन्स हमारे। और मेरा तो अब इनके साथ 1 साल से मैं इनके प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करता हूँ। सर अगर उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा तो यकीनी तौर पर उनकी ड्यूटी के जो औकात हैं वो भी बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो यकीनी तौर पर वो शहरियों का भी ख्याल रखेंगे और वो ड्यूटी सही तरीके से वीकली सर रेस्ट अंजाम मिलती है। दूसरी मैंने कहा आप अगर एडिशनल रेस्ट भी आपको चाहिए वो भी मुझे बता दिया करें। अगर खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी, जस्ट टेक्स्ट मी, आई एम जस्ट ए कॉल अवे। आप ऐसे हर वार्डन आपको मैसेज कर सकता है कर सकता कि मुझे छुट्टी चाहिए। शहरी भी कर सकते हैं, हमारा काम ही है। और बल्कि हमने मैसेज की नौबत ही नहीं आने देते, हमारा सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो मुझे क्यों कॉल करे, अगर उसको इमरजेंसी है वो जस्ट इन्फॉर्म करे, मेरे ऑपरेटर को कर दे। बहुत सारे लोग कर देते हैं। अगर अच्छा सर, एक ट्रैफिक वार्डन ने अगर अपनी शादी करवानी है हाँ, और उसने छुट्टियों के लिए आपको दरखास्त लिख दी है कि मुझे 1 माह की छुट्टियां दे दें। नहीं, वो सेट रूल्स हैं, उसके लिए 14 डेज की छुट्टी मिलती है 14 डेज 14 दिन की छुट्टी मिलती है। और ये आई साहब की तरफ से पूरे पंजाब में इंस्ट्रक्शन है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता भाई। वो फिर इधर बल्कि वो नहीं, वो पुरानी रास्ते ढूंढता है कि मुझे कहीं ना कहीं 1 माह की छुट्टी मिल जाए। वो पुरानी बातें, पुरानी पुलिस की बातें। अब नहीं, वो बल्कि भाई हर शादी के ऊपर उसको कंपलसरी है कि उसको पैसे भी सलामी भी देनी है। सर वो सलामी कितनी होती है? वो 10,000 मैं तो देता हूँ। एक शादी या एक ही बंदा दूसरी शादी पे तो अंदर करना चाहिए दूसरी पे नहीं देते, सिर्फ एक पे खिलाफवर्जी पर भी शहरी अंदर हो रहे हैं। अब ट्रैफिक की सूरत की तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं कि किस तरह नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखा जा रहा है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद हमारे साथ हैं और लाहौर शहर की सड़कों को मॉनिटर भी कर रहे हैं और हम भी आज इनके साथ लाहौर शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नज़्मो ज़ब्त जो शहर में नजर आ रहा है। लेकिन खिलाफवर्जियां कम होने की सूरत में इनको किन मुश्किलात का सामना है वो भी मैं बता दूं कि रेवेन्यू, जुर्माना जो भी कहा जाता था कि पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, खजाना बढ़ा जा रहा है, लेकिन अब इनकी जो तवज्जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को सीधा करना है और जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा वो शहर में अपना मुहज्जब रोल प्ले कर रहा है। सर, जिस तरह सीसीडी ने आने के बाद लाहौर में जुर्म में, जराइम में वाज़ेह तौर पर कमी लाई है, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस में आपके आने के बाद हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जियों में भी कमी आई है। किन किन खिलाफ वर्जियों में कमी आई है और उसके
फवायद क्या निकले, असरात क्या सामने आया? सबसे पहले तो देखें, सबसे पहला तो ट्रैफिक कॉम्पोजिशन है जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट ज़्यादा है। अभी इंशाल्लाह आपको रोड के ऊपर भी दिखाते हैं, आपको 95% से ज़्यादा लोग, बल्कि ढूंढना पड़ता है हमें अभी कि किसने हेलमेट नहीं पहना। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ, और शहरियों का शुक्रिया भी हमने अदा किया। थैंक्स गिविंग डे हमने सेलिब्रेट किया, कैंप्स लगाए, शहरियों को सलूट किया कि भाई आप ने इसके ऊपर अमल किया है। वो किस तरह किया, चले आपने बात मान ली, थैंक यू सो मच। और ये एक सबसे बड़ी बात। अच्छा, दूसरी जो है वन वे की वायलेशन, वो भी एक रेड लाइन है ट्रैफिक पुलिस के लिए, क्योंकि बहुत सारे हादसा उसकी वजह से हुए हैं। उसके अंदर भी हमारे जो सेफ सिटी कैंप्स भी इसको इंटरसेप्ट करते हैं। उसके अंदर कोई भी हमें चीज सड़क के ऊपर वन वे पे आती नजर आ जाए ना, तो उसको पकड़ के फिर भी हम थाने जरूर लेके जाते हैं अभी। अच्छा। ठीक है ना। उसके अंदर ये जो लास्ट एक माह था जिसमें बहुत ज्यादा एक्शंस लिया, उसमें सबसे ज्यादा FIR जो है ना वन वे के ऊपर ही हुई हैं। इसके में भी महल वाज़ह तब्दीली आई है, चेंजेस आई हैं कि उसकी वायलेशंस कम हो गई हैं। कुछ तो इंजीनियरिंग फॉल्ट्स हैं 57 के करीब, जिसको रेक्टिफाई भी अब कर रहे हैं, और कुछ की समरी भी अभी भेजी हुई है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर रोड इंजीनियरिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा है कि कोई भी अगर वन वे आता है ना, तो उससे पूछ लेना तो वो कहेगा कि मुझे जल्दी है, मैंने हॉस्पिटल जाना है, या पेट्रोल नहीं है। ठीक है ना, पेट्रोल नहीं है, कोई छोटी सी इस तरह की बात होती है। हमें ऐसे करते जाना है, दिस इज द पॉइंट। तो लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो लास्ट जो 2 तबके जो मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर ज्यादा अभी भी काम हो रहा है, वो पुलिस है और वकला हजरात हैं। वो मार रोड पे खास तौर पे आपको नजर आते हैं ना, तो वो यूज कम करते हैं। अब मैंने उनको सख्ती से कहा हुआ है कि इन दोनों को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, शहरियों को बेशक छोड़ दे, इनको नहीं आपने छोड़ना। एक कानून का रखवाला है, दूसरा कानून का वकील है, ठीक है ना। इन दोनों अगर ये दोनों अगर ये का दोनों कानून का एहतराम नहीं करते ना, तो इसका मतलब ये है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने वाली, ये है कि जब भी ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कवानीन के ऊपर माशरा अमल करना शुरू हो जाता है ना, तो आपकी सिक्योरिटी, आपका लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी की सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। ओवरऑल तो कंप्लाइंस है ना सोसाइटी की टूवर्ड्स लॉ, ठीक है ना। जब सड़क के ऊपर आपकी जो रेड सिग्नल को ब्रेक नहीं करेगा, तो इट मीन्स कि देयर इज अ डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, राइट। तो फिर वो जुर्म की तरफ भी टेंडेंसी कम जाएगी, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये एक डेटरेंस इफेक्ट होता है रियासती अदारों का। तो जिस दिन ट्रैफिक पुलिस का एक वार्डन हाथ सिर्फ इस तरह करे और ट्रैफिक सारी रुक जाए ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, और एक भी बंदा वायलेट ना करे, तो इट मीन्स कि स्टेट की रिट एस्टैब्लिश हो गई है। और अब हमारे, आपको पता है, ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स भी माइक लेके लोगों को बताते रहते हैं कि भाई आपने ये तहजीब की निशानी है, ये लाइन सिर्फ ये ट्रैफिक सिग्नल की निशानी नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स कि आप कितने सिविलाइज्ड हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। तो इस चीज़ के अंदर भी आप देखेंगे कि आपको ट्रैफिक जो सिग्नल जंप करते हुए बहुत कम लोग नजर आएंगे। सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट नहीं खिलाफवर्जी कर रहा, गाड़ी वाले भी एकदम नीचे जा रहे हैं, एकदम ऊपर आ रहे हैं, तो उनका भी एक बड़ा अच्छा, उनको भी ठीक करने की इसके जरूरत ऊपर है। सेफ सिटी के भी चलान होते हैं। अब मैं आपको